फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का उर्दू से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम आपको इस वीडियो में 20 नंबर आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 20 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ऐसे लिखा हुआ रहता है कि मुस्तफ़ा रज़ा की पैदाइश बताइए। ठीक है, या शबनम कमाली की पैदाइश बताइए, तो शबनम कमाली का पूरा नाम बताइए। कायनात की तख्लीक किसने की है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जो है बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा नहीं, लगभग आपको 18 क्वेश्चन रहेगा। 18 क्वेश्चन में सिर्फ कितना बनाना है, 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चन को ही लिखना है उर्दू में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये सवाल नंबर कितना पे रहेगा, 3 पे रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर कितना पे रहेगा, तो तीसरा रहेगा। तीसरा में इसको बनाना रहता है। तो हम आपको इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, एग्जाम में 5 क्वेश्चन आना ही आना है। 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, 5 क्वेश्चन आना है। दूसरा वीडियो बताएंगे उसमें भी क्वेश्चन जो है आपका 10 में 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 वीडियो है, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 10 क्वेश्चन आराम से आना ही आना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उर्दू में कैसे बनाना है उस चीज को भी सीखना है। यहाँ पर मान लिया जाए कि लिखा हुआ है, ये तीसरा नंबर पर रहेगा। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन इस टाइप में रहेगा कि दर्जझील सवालों में से किसी 10 का क्या करना है, मुख्तसर जवाब देना है। यानी कि क्वेश्चन 18 रहेगा जिसमें हम लोग क्या करना है कि सिर्फ 10 ही का जवाब देना है। ठीक है, दर्जझील का मतलब होता है निम्नलिखित, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से किन्हीं 10 सवालात का क्या करना है, जवाब देना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है। ठीक है, चकबस्त का पूरा नाम क्या है, तो हम लोग को ऐसे लिखना है, जवाब में जवाब लिख लेना है और उसके बाद लिखना है चकबस्त का पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण है और चकबस्त तखल्लुस है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है, तो पंडित बर्ज नारायण है और चकबस्त का है तखल्लुस है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 में देखते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है। सुहेल अजीम आबादी का पहला अफसाने मजमूए का नाम क्या है, तो सुहेल अजीम आबादी का पहला अफसाने मजमूए का नाम जो है वो कची है आपका 4 चेहरे हैं। ठीक है, याद रखिएगा सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है, तो 4 चेहरे हैं। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है, तो 4 चेहरे हैं। ठीक है, इस टाइप में याद रखना। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर कितना में लिखा हुआ है, तो 3 में। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम बताइए। ठीक है, बताना है हम लोग को आगा हसर के। सवाल नंबर 3 में देखिए आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। ठीक है, या फिर आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम बताइए, इस चीज को हम लोग को लिखना है। तो जवाब लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम जो है काची है, यहूदी की बेटी है। ठीक है, यहूदी की काची है, बेटी। आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम जो है काची है, यहूदी की बेटी है। आप इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। सनी के सवाल नंबर 4 का लिखा हुआ कि नजीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नजीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए, बताइए। ठीक है, इस टाइम में रहेगा। तो जवाब में देखिए काची है कि नजीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम तौबतुन नुसूह है और इब्न अलौकत है। ठीक है, यानी कि नजीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम तौबतुन नुसूह है और इब्न अलौकत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 5 में देखिए। सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि शहबाज की 2 किताबों का नाम बताइए। ठीक है, तो शहबाज के 2 किताबों का नाम जो है वो हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं शहबाज के 2 किताबों का नाम क्या है। तो शहबाज के 2 किताबों का नाम क्या है आपका, तफरीहुल कुलूब है और फिर उसके बाद ख्यालात हैं। ठीक है, ख्यालात शहबाज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, शहबाज के 2 किताबों का नाम काची है, तफरीहुल कुलूब है, फिर उसके बाद ख्यालात आपका शहबाज है। ठीक है, तो इसके 2 किताबों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तफरीहुल कुलूब और फिर उसके बाद काची है, ख्यालात शहबाज है। ठीक है, यानी कि याद रखना है कि शहबाज के 2 किताबों का नाम तफरीहुल कुलूब है और फिर उसके बाद ख्यालात शहबाज है। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ कि शबनम कमाली
कब पैदा हुए, ठीक है। तो शबनम कमाली ये कौन नहीं जानता है, सबसे पहला चैप्टर है यानी कि शबनम कमाली हम लोग पढ़े थे, ठीक है। हमद था, हमद के बाद ये क्वेश्चन आया था शबनम कमाली। तो शबनम कमाली का जो पूरा नाम होता है वो क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा है। और इनकी जो पैदाइश हुई थी 22 जुलाई 1938 में हुई थी, ठीक है। सीतामढ़ी के पोखरेल जिले में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यानी कि सवाल नंबर कितना 6 में, सवाल नंबर 6 में है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी। तो शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा है, ठीक है, याद रखिए। इसका पूरा नाम क्या है शबनम कमाली का, मुस्तफ़ा रज़ा है। और 22 जुलाई 1938 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुआ था। कहाँ हुआ था, सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गाँव में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 7, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, बताइए। मेहदी अफादी का जो असल नाम है वो क्या है। तो मेहदी अफादी का असल नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आना ही आना है। तो मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। तो मेहदी अफादी का जो असल नाम है वो मेहदी हसन है, ठीक है। मेहदी का चीज है हसन था, ये हसन है, याद रखिएगा। मेहदी अफादी का असल नाम जो है मेहदी हसन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैदी की मौत कब हुई, ठीक है। बैदी की मौत कब हुई या वफात कब हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बैदी की जो मौत हुई थी 1984 में, ठीक है। बैदी की वफात कब हुई, 1984 में वफात हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह बैदी। इसका पूरा नाम क्या है, तो राजेंद्र सिंह बैदी है। और इनकी जो वफात हुई थी वो 1984 में हुई थी, ठीक है। इसी टाइप में क्या करना है कि क्वेश्चन आपको 8 बताए हैं, 8 क्वेश्चन को पूरा क्या करना है, आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये 8 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आना ही आना है। यानी कि 5 क्वेश्चन को ज्यादातर टारगेट किया गया है, वैसे आप आज को 8 क्वेश्चन को याद करेंगे। बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।